हेलो। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। आइए हम जान लेते हैं कि इसे हम क्यों पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी नंबर या एक्सप्रेशन पर पावर जीरो कर देने से उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर a प्लस बी की पावर जीरो की वैल्यू 1 होगी। a प्लस बी की पावर 1 की वैल्यू एज इट इज a प्लस बी ही रहती है। इसी प्रकार आप a प्लस बी के होल स्क्वायर एंड a प्लस बी के होल क्यूब के एक्सपेंशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहां तक के एक्सपेंशंस आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ रखे हैं। आइए अब कुछ और एक्सपेंशंस की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी की पावर 20, a प्लस बी की पावर 50 और a प्लस बी की पावर 100। क्या आप बता सकते हैं इन तीनों एक्सप्रेशंस के एक्सपेंशंस क्या क्या होंगे? आप डेफिनेटली अभी नहीं बता सकते। तो इस चैप्टर में हम बड़ी पावर्स के लिए एक्सपेंशंस पढ़ने वाले हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के एक्सपेंशन की बात करें तो इसकी मिडिल टर्म 2a भी होगी, जो कि a स्क्वायर और b स्क्वायर के बीच में है। तो क्या अब आप इन हायर पावर्स के एक्सपेंशंस की मिडिल टर्म बता सकते हो? इसका जवाब भी अभी आपके पास नहीं है, तो इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम इस चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बाइनोमियल थ्योरम के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम इन सभी कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं। प्रीवियस क्लासेज में आपने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा होगा, जहां आपने मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स के बारे में पढ़ा होगा। इसके अलावा आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में भी पढ़ा होगा, जहां आपने अलग अलग पावर्स के लिए a प्लस बी का एक्सपेंशन पढ़ा होगा। आप पिछले चैप्टर में NCR के फॉर्मूले के बारे में पढ़ चुके हैं। इस रिवीजन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमें 2x प्लस 5y के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करना है एंड सेकेंड पार्ट में हमें यह प्रूव करना है कि 10c2 इज इक्वल टू 10c8। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड टेक 3 मिनट्स टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आई होप आप सभी ने इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। तो इनका सॉल्यूशन ये है।